हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन थर्मोडायनेमिकली इज। तो देखो, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि कार्बन का कौन सा ऐसा एलोट्रॉप है जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे कि यहाँ हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स फिजिकल फॉर्म्स जैसे कि हमारा कोई क्रिस्टल है, ओके। कोई हमारे पास जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। कोई ट्यूब लाइक है। तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, और उसको हम एज अ एलोट्रॉप लेते हैं उन सब, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पता होना जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं। तो देखो, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी जो हमारी है वो हम देखते हैं कौन होता है। एक तो फर्स्ट जिसका डेल एच मतलब हीट कंटेंट, या फिर एंथैल्पी बोलते हैं हम जिसको, वो कम हो, इज लेस, तो वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ठीक है। या फिर उसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जो कि कंजुगेशन में पार्ट ले, कंजुगेशन में पार्ट ले, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम अपनी चार ऑप्शन में से देखें, सबसे पहले तो आता है हमारे पास कोल है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, एक एमरफस सॉलिड होता है, ठीक है। एमरफस सॉलिड का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसा सॉलिड जो कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेट शेप में ना हो, ठीक है। तो ये तो हमारा जो एमरफस सॉलिड होता है ये तो नहीं होता स्टेबल, ठीक है। दूसरा है हमारा फुलिरीन, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता। अब हमारे पास आते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। अब देखो, हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि डायमंड बहुत स्ट्रांग है, उसको तोड़ना मुश्किल है, तो हम इससे सोच सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल भी है, पर वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ग्रेफाइट होता है उसकी डेल एच वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि डायमंड में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट हमारे पास ग्रेफाइट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि कंजुगेशन में भी पार्ट लेता है। तो इसके कारण ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो, क्या होता है, अगर हमें कभी क्वेश्चन आ रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट और डायमंड में, तो देखो, हमें सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि वो क्या पूछ रहा है, थर्मोडायनेमिकली। अगर वो पूछ रहा है कहीं काइनेटिकली, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है हमारा डायमंड, ठीक है। काइनेटिकली स्टेबल का मतलब क्या है, जिसको प्रोडक्ट में चेंज करना मुश्किल हो या फिर ज्यादा टाइम लगे, वो उतना ज्यादा काइनेटिकली मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने एक डिफरेंस सीखा कि अगर हमें वो पूछ रहा है कौन सा एलोट्रॉप स्टेबल है, अगर थर्मोडायनेमिकली पूछे तो हमारा वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और अगर वो हमें पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि काइनेटिकली कौन सा है, तो हमारा डायमंड होता है। पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थर्मोडायनेमिकली क्या है, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो इसमें ऑप्शन थर्ड है,
ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर है। और बाकी हमने क्या सीखा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, क्रिस्टल, बॉल, ट्यूब, लेयर स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो फिजिकल हैं उसके किसी भी एलिमेंट के, उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। और हमने देखा थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, एक डेलेट से, जितना कम उतना ज्यादा स्टेबल, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में पार्ट ले वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो वही हमने देखा ग्रेफाइट हमारा थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।